दुश्मन मुल्क कहते रहे, वो आज देखें कहां से कहां पहुंच गए। इंडिया इस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राजील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान मिस है, पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीजन है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए? आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें। और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करती हुई नजर आएगी। और इंडोनेशिया के बीच जो संबंध है वो भी और समाधान निकाला जाए, इसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा जारी है और ऐसे में ये द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो आपसी संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान ने 75, 76, 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा, ठीक है जी। मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया। तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मुड़ गए। अब इसी से अंदाजा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया भर के प्राइम मिनिस्टर को तो मिल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राजील में मिली हैं। और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की और उसी के डेवलपमेंट हुई इंडोनेशिया के अंदर, जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हेल्प उठाया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राजील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान मिस है, पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीजन है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए? आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें। मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। हमारे जितने सेक्टर्स हैं, जितने हमारे इदारे हैं, वो हम अपने डोमेन में रह के काम ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में जब से गए हैं तब से पाकिस्तानी मीडिया हैरान नजर आ रही है। डेवलपमेंट हुई इंडोनेशिया के अंदर, जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हेल्प उठाया, और वैसे तो ये पिछले साल ही कहीं इलेक्शन जीत के सदर बन गए थे, लेकिन आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फर्क होता है कि इट टेक्स सम टाइम व्हेन दे एक्चुअली टेक पावर। सो इससे पहले आपको पता है जोको विडोडो थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने कहा आई नो यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है, देखें ही इज बिन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, top diplomat of India, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no, आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। And I think he did an excellent job picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this. And now he is like, maybe he's not a member of the RSS definitely, but he is a member of the BJP. और
ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ही इज वेरी मच पॉपुलर। रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई, और बाइडेन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर ठीक है जी, कि ये बंदा क्या कर रहा है। उसको ट्रम्प को फोन कॉल करके कहा यू गॉट अ बिग मैंडेट दिस दैट ये वो। ये जो नए प्रेसिडेंट साहब है ना, ये पहले इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फरवरी 2024 में इन्होंने इलेक्शन जीता था, बड़े अच्छे मार्जिन से 60% वोट इनको मिले। और इनके जो रनिंग मेट थे वो इनके जो जोको विडोडो के जब से बेटे थे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के दौरे पे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के गए हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी की जम के तारीफ कर रही है। पीएम मोदी का कंपेयर अपने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कर रही है। भारत और पाकिस्तान एक ही समय ही आज़ाद हुए थे। आज भारत चांद पर चला गया। आज भारत की जो पोजीशन है विश्व में वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है पाकिस्तान से। भारत हम पाकिस्तानियों से हर क्षेत्र में आगे है। भारत को हम लोग किसी भी क्षेत्र में बीट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई पूछता तक नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जी सम्मेलन में बुलाता तक नहीं है, जबकि वहीं प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर एक अलग ही छाप छोड़ के आते हैं। दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पे गए हैं G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तब से वहाँ से प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई ना कोई खबर निकल कर आ रही है। वहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर आए हुए प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं। जितने भी वर्ल्ड लीडर है प्रधानमंत्री मोदी से बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस G20 सम्मेलन में बॉस बनाया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया, गुआना, डोमिनिका के राष्ट्रपति के द्वारा उन देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है उस सम्मान के द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। इन सभी दृश्यों को देख पूरी दुनिया हैरान है।